हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 का मैथ्स का चैप्टर 8 का एक्सरसाइज 8.2। ठीक है, तो चलो देखते हैं। इसका क्वेश्चन है हमारा, एक नंबर है, निम्नलिखित का मान निकालिए। ठीक है, क्वेश्चन है sin 60 इंटू कॉस 30 प्लस sin 30 इंटू कॉस 60। ठीक है, इसको हम लोगों को निकालना है, तो चलो देखते हैं इसको कैसे निकालते हैं। sin 60 है हमारा, cos 30 है, प्लस का sin 30 और cos 60। ठीक है, आप लोगों को वैल्यू याद रखना है बाबू। ठीक है, sin 60 का वैल्यू होता है आपको √3/2 और cos 30 का वैल्यू होता है √3/2। sin 30 का वैल्यू होता है आपका 1/2 और cos 60 का वैल्यू होता है आपका 1/2। ठीक है, √3 गुना हो जाएगा तो आपका 3 हो जाएगा, नीचे 2 गुना हो जाएगा तो आपका 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 गुना हो जाएगा तो आपका 4 हो जाएगा और एक में आपका 1। ठीक है, देखो 4 का आया एलसीएम 3 + 1। ठीक है, तो 3 + 1 कितना हो जाएगा 4/4 आपका आ गया आंसर बाबू 1। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है बाबू हमारा, 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। ठीक है, sin² 60 डिग्री। ठीक है, चलो इसको बनाते हैं। देखो 2 tan² 45 डिग्री तो 2 हो जाएगा, tan 45 का मान होता है बाबू 1 का स्क्वायर। ठीक है, cos 30 का मान कितना होता है हमारा √3/2, इसका हो जाएगा स्क्वायर, माइनस sin 60 का वैल्यू कितना होता है बाबू √3/2, इसका हो जाएगा स्क्वायर। देखो ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू दोनों सेम है, तो इसको हम लोग माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इसको अभी भी हटा सकते हो या फिर इसको स्क्वायर करके भी हटा सकते हो। एक का स्क्वायर एक ही होता है, मतलब ये 2 हो जाएगा, ये आपका 3/4 माइनस का 3/4, तो ये बाबू हट जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो आपका बच्चा आंसर 2 हो जाएगा आपका आंसर। चलो देखते हैं 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 है बाबू हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा cos 45 डिग्री बट्टा sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। ठीक है, इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलो देखो cos 45 का वैल्यू कितना होता है हमारा, cos 45 का वैल्यू होता है बाबू 1/2। ठीक है, sec 30 का वैल्यू कितना होता है, देखो cos का उल्टा sec होता है, अगर तुम्हारा cos का उल्टा sec होता है मतलब cos 30 का वैल्यू आपका, cos 30 का वैल्यू हमारा होता है √3/2। ठीक है, अब sec 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा, sec 30 का वैल्यू होता है हमारा क्या 1/cos थीटा होता है। sec थीटा का मतलब क्या होता है 1/cos थीटा, मतलब इसका मान कितना हो जाएगा हमारा 2/√3। तो इसमें बैठाना है हम लोगों का 2/√3 प्लस cosec 30 डिग्री। अब cos 30 डिग्री का देखो sin 30 का मान होता है हमारा 1/2, मतलब cos 30 का मान कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको करना है सॉल्व। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, अब सॉल्व करते जाओ। 1/2 √3 का आएगा एलसीएम, तो 2 + 2√3 बट्टा में √3। ठीक है, यहाँ पे देखो आपका आया 1/2, ये √3 आ जाएगा ऊपर में, मतलब यहाँ पे हो जाएगा आपका √3 और यहाँ पे बचेगा 2 + 2√3, ये आपका यहाँ तक हो गया। ठीक है, अब इसको फिर से सॉल्व करना है। इसको सॉल्व कैसे करना है, दिमाग लगाओ थोड़ा, आसान है बहुत। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखो यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 में आपका cos 45 है, sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। ठीक है, cos 45 का मान होता है बाबू हमारा 1/√2। ठीक है, और sec 30 का मान होता है हमारा 2/√3 प्लस दे देंगे cosec 30 का मान होता है हमारा 2। ठीक है, अब 1/√2 ये बट्टा हो गया हमारा, यहाँ पे √3 का हम लोग एलसीएम ले लिए, तो 2 + 2√3। अब ये ऊपर नीचे हो जाएगा गुना, मतलब ये √3 ऊपर आ गया, यहाँ पे √2 के साथ 2 + √3 ये गुना हो गया। ठीक है, इसको आगे बढ़ाते हैं। चलो ठीक है, अब देखो ये हो गया आपका √3, अब इससे गुना करते हैं 2 √2 प्लस 2 √6। ठीक है, अब ये 2 को हम लोग कमन ले सकते हैं, मतलब √3 आपका बट्टा 2 कमन आ जाएगा, तो √2 प्लस √6। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब इसको क्या कर सकते हैं, हर का परिमेयकरण कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारा। अब इसको करते हैं, देखो इसको हर का परिमेयकरण करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों को क्या करना है, इसको हर का परिमेयकरण करना है। ठीक है, तो 2 √2 प्लस √6। ठीक है, हर का परिमेयकरण करते हैं, मतलब माइनस से गुना करेंगे हम लोग, √2 माइनस √6, इससे गुना करते हैं। चलो देखो, अब इससे अगर गुना करते हैं, ये हमारा √3। ठीक है, यहाँ पे गुना हो जाएगा √2
माइनस अंडर रूट का 6, ठीक है। बट्टा आया में हमारा ये 2, और देखो यहाँ पे देखो ये a प्लस बी और ये a माइनस बी, तो क्या होता है a स्क्र माइनस बी स्क्र होता है, मतलब यहाँ पे क्या होगा आपका अंडर रूट 2 का स्क्र माइनस अंडर रूट 6 का स्क्र, ठीक है। क्या बचा हमारा यहाँ पे, इसको गुना कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे गुना कर सकते हैं, नहीं गुना करने से भी चलेगा, तो थोड़ा बना लेते हैं, ठीक है। गुना कर देते हैं, अंडर रूट का यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3 दूनी में 6 माइनस 6 दिया 18, 18 हो गया। ये हमारा 2 है, 2 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 2 हो जाएगा, ये रूट हट जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अंडर रूट का 6 माइनस अंडर रूट का 18 बट्टा हमारा बचा यहाँ पे 2 गुना माइनस का 4, तो मतलब माइनस अंडर रूट का 6 अंडर रूट का 18 बट्टा कितना हो जाएगा 8, ठीक है। अब ये माइनस को हटाने के लिए हम लोग 18 को पहले लिख रहे हैं, बाद में लिख रहे हैं 6 को बट्टा में 8, ठीक है। अब 18 को क्या कर सकते हैं 3 अंडर रूट 2 लिख सकते हैं, माइनस इसको अंडर रूट 6 बट्टा में 8, ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बाबू। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री बट्टा है हमारा sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot का 45 डिग्री, ठीक है। इसका वैल्यू बैठाते हैं, देखो sin 30 का वैल्यू होता है 1/2 प्लस tan 45 का वैल्यू होता है 1, cosec 60 का वैल्यू होता है 2/√3 बट्टा कर दिए 2/√3 sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री का 1/2 प्लस cot 45 डिग्री का 1, ठीक है। अब यहाँ पे 2/√3 का एलसीएम ले लिए, एलसीएम लेने के बाद देखो 2 कटेगा अंडर रूट का 3 बचा प्लस कुछ नहीं मतलब 1 है तो 2/√3 माइनस यहाँ पे √3 कटेगा 2 बचेगा 2 और 2 में कितना हो गया हमारा 4 माइनस का 4 बट्टा यहाँ पे भी देखो 2/√3 का एलसीएम आया, ठीक है। 4 यहाँ पे देखो 2/√3 का यहाँ पे 3 अंडर रूट 3 कट जाएगा 4 बचेगा प्लस 2 कट जाएगा अंडर रूट का 3 बचेगा प्लस कुछ नहीं 2/√3 बचेगा, ठीक है। अब देखो ये अंडर रूट का 3 ये अंडर रूट का 3 ये तो कटने वाला है। अब यहाँ पे क्या बचा हमारा √3 और यहाँ पे 2/√3, तो ये हमारा 3/√3 हो गया माइनस का 4, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारा 3/√3 देखो यहाँ पे 2/√3 और ये 3 हो गया तो 3/√3 प्लस का 4। अब इसमें हम लोग कर रहे हैं हर का परिमेयकरण, प्लस में है माइनस में ऊपर नीचे दोनों जगह पे गुना कर रहे हैं, ठीक है। अब गुना करने से देखो दोनों माइनस में है होल स्क्वायर हो गया और एक प्लस एक माइनस में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब a प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इसको अगर सॉल्व करते हैं हम लोग देखो ए स्क्वायर 3 3 में 9 9 3 में 27 ए स्क्वायर माइनस 2ab 3 दूनी में 6 6 4 में 24 अंडर रूट का 3 प्लस बी स्क्वायर 16, ठीक है। अब 3 3 में 9 3 में 27 और 4 का स्क्वायर आपका हो गया 16, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो कितना आया 43 माइनस 24 अंडर रूट का 3 बट्टा में 11, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। हेलो स्टूडेंट, तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बट्टा है sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। तो चलो बनाते हैं इसको। देखो 5 cos 30 का वैल्यू होता है हमारा cos 60 का वैल्यू कितना होता है हमारा cos 60 का वैल्यू होता है हमारा 1/2 इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 इंटू sec 30 का वैल्यू कितना होता है हमारा 2/√tan इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस tan 45 1 का स्क्वायर, ठीक है। बट्टा sin 30 का वैल्यू कितना होता है हमारा 1/2 इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस cos 30 का वैल्यू कितना होता है हमारा √3/2 इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व करते हैं 5/4 प्लस 4 4 में 16/3 माइनस 1/4 प्लस 3/4, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा मेन बट्टा। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे 4 3 में 12 का एलसीएम आ जाएगा 4 3 में 12 5 3 15 16 4 में 64 माइनस 12 यहाँ पे 4 का एलसीएम आएगा और 1 प्लस 3 मतलब 4 ही आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 12 माइनस हो जाएगा 3 बचेगा 67/12 और यहाँ पे देखो ये 3 और 1 में 4 और ये बट्टा 4 4 4 कट जाएगा, तो इसी पे हम लोग आंसर कर सकते हैं। ये हो गया हमारा
आंसर। ठीक है।